नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो यह घटना चक्र की बुक आई है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए 2026 की, इस बुक को हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे थे। जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं, हम लोग टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो बात करते हैं इसमें, हमारा आज का बात करते हैं भारतीय इतिहास में दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले एक चैप्टर अपलोड कर दिया गया है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था, और दूसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। अगर हम बात करते हैं, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहां से आप हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में शामिल करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से टोटल 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इसको समाप्त कर देंगे। अगर हम बात करते हैं, आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 223-224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल ओपन होगा, आप उसमें ज्वाइन होकर इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता के प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य की कृति है उसे क्या कहते हैं? गद्य की कृति किस वेद में बताई गई है? तो आपसे पूछा गया है कि ऑप्शन में दिया गया है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो देखिए, गद्य से अगर पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे आप? यजुर्वेद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको सी वाले में दिखाई दे रहा होगा। और इसके व्याख्या के रूप में देखते हैं तो व्याख्या के रूप में बताया गया है, यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद में यज्ञों का प्रयोग होने वाले मंत्र, आहुति, वाक्य और कर्मकांडी निर्देश मिलते हैं। इसकी सामग्री में पदात्मक मंत्रों के साथ साथ गद्यात्मक मंत्र भी पाए जाते हैं, अर्थात गद्य और पद दोनों पाए जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, ठीक है, कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना की बात करेगा तो आप कहेंगे ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, और सबसे नया की बात करेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, तो व्याख्या के रूप में भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है, ठीक है, कह रहा प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद कौन कौन से हो जाएंगे? ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद होता है, फिर सामवेद होता है, फिर उसके बाद अथर्ववेद होता है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं के आवाहन के लिए सूक्त संकलित है। यह वैदिक धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या की बात करते हैं तो 10-28 है। कितने सूक्त की बताया गया है? तो आप कहेंगे 10-28 बताया गया। मंत्रों की संख्या की बात करते हैं तो 10,552 कहा जाता है। कितने मंत्र हैं? तो आप कहेंगे 10,552 मंत्र दिए गए हैं, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त की चर्चा की गई है? तो 1080 की चर्चा की गई है। मंत्र कितने हैं? तो आप कहेंगे 10,552 मंत्र हैं। कह रहा है ऋग्वेद में भजनों का संग्रह है। भजन की बात करेगा तो 10-28 हो जाएगा। चाहे भजन की बात करें चाहे सूक्त की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10-28 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। आगे की बात कर लेते हैं, व्याख्या के रूप में भी दिया गया है। इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यह स्तुति सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त भजन संकलित किए गए हैं। चाहे सूक्त पूछा जाए या भजन पूछा जाए, संख्या कितनी होगी? 1028 होगी। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका अर्थ होता है किसी के पास बैठना। क्या कहेंगे? किसी के पास बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना, अर्थात ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, व्याख्या के रूप में भी बताया गया है। इसमें कह रहा है कि उपनिषद शब्द का संस्कृत में उप, नि और सद से बना शब्द है। ठीक है, उप का अर्थ होता है निकट,
नी का अर्थ होता है नीचे और सद का अर्थ होता है बैठना। इसका आशय गुरु के निकट बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने से है। इसलिए उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के पास बैठना। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी के पास बैठना। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। वेदों में गद्य प्रकरण क्या कहलाता है? वेदों में जो गद्य प्रकरण है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया गया है उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक। वेदों में गद्य प्रकरण का पूछा जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण और तैतीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। किसके मूल पाठ हैं? ऋग्वेद के हैं, यजुर्वेद के हैं, सामवेद के, अथर्ववेद के। शतपथ ब्राह्मण की बात किया जाएगा या फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात किया जाएगा तो आप कहेंगे यह यजुर्वेद से हैं। किसके पाठ हैं? यजुर्वेद के मूल पाठ हो जाएंगे। आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, देखिए। चलिए सातवां प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? पुरुष सूक्त जो है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? सभी को पता होगा। पुरुष सूक्त की बात करते हैं तो यह ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है पुरुष सूक्त। ठीक है, और इसी में बताया गया है कि पुरुष को जो है 4 वर्णों में बांटा गया है। ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 8 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है छांदोग्य उपनिषद, कह रहा है कि छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रय को संदर्भित करता है? छांदोग्य उपनिषद की बात कर रहा है। छांदोग्य उपनिषद किसको स्पष्ट रूप से संदर्भित करता है? छांदोग्य उपनिषद की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो उसमें जो है 3 आश्रय को दर्शाया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ होता है। इसमें केवल 2 की बात कर रहा है तो नहीं होगा। केवल जहाँ लगेगा वह गलत हो जाएगा। तीनों की बात किया जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 9 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद नहीं है धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, योग वेद। कौन सा नहीं हो जाएगा उपवेद? तो उपवेद जो इन चारों ऑप्शन में से योग वेद दिया गया है इसका कोई उपवेद नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया है? तो इसमें कह रहा है कि प्रश्नगत विकल्पों में योग वेद को छोड़ करके अन्य सभी उपवेद हैं। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से है, शिल्प वेद भजन निर्माण से है तथा शस्त्र शास्त्र वेद की बात करते हैं तो युद्ध की शैलियों से संबंधित है। बाकी योग वेद कोई उपवेद नहीं होता है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हुआ करते हैं? वैदिक देवता जो इंद्र हैं वह किसके देवता हुआ करते हैं? तो आप कहेंगे वर्षा के देवता हैं इंद्र देवता। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अब इसमें बताया गया है, देखिए कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं। इन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किले का तोड़ने वाला। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त कहे गए हैं। कितने हैं? इंद्र पर 250 सूक्त की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए कह रहा है पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? पंचगव्य में से कौन सा इनमें से शामिल नहीं किया जाता है? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या फिर तुलसी। पूछा गया है पंचगव्य। पंचगव्य मतलब 5 गायों से संबंधित जो हो जाएगा। यह होता है दूध होता है, दही होता है, दूध होता है, दही होता है, घी होता है और गोबर होता है। दूध, दही, घी, गोबर 4 हो गए। एक होता है गोमूत्र होते हैं। ठीक है, यह होते हैं 5 वेद। ठीक है, पंचगव्य होते हैं, लेकिन तुलसी इससे संबंधित नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है,
चलिए आगे की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ बताया भी गया है, ठीक है। कह रहा है कि गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में से इसके औषधि उपयोग का उल्लेख है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। तुलसी जो है पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। पंचगव्य में क्या क्या आते हैं? दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर। चलिए, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? महाजनी प्रथा का पूछा गया है। महाजनी प्रथा का सबसे पहले उल्लेख की बात की जाएगी तो यह हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र की बात करते हैं, सभी को पता है भगवान सूर्य को समर्पित है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? सवृति अर्थात सूर्य कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न हो गया है। अब देखिए यहाँ व्याख्या के रूप में भी देख लेते हैं। इसमें बताया क्या गया है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता, सवृत या फिर सूर्य देवता को समर्पित है। ज़्यादातर सूर्य को दिखाई देता है, सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। गायत्री मंत्र जो है किस मंडल में है? तो आप कहेंगे तीसरे मंडल में है, विश्वामित्र द्वारा रचा गया है। चलिए, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी जो है भरत की पत्नी हुआ करती थी। किसकी पत्नी है? भरत की पत्नी है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। आगे की बात करते हैं तो देखिए यहाँ भी कुछ बताया गया है, व्याख्या के रूप में देख लेते हैं। रामायण में मांडवी जो है भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की पत्नी थी, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी, तथा श्रुति कीर्ति की बात करते हैं शत्रुघ्न की पत्नी थी। तो हमसे पूछा गया था मांडवी किसकी पत्नी थी? तो आप कहेंगे भरत की पत्नी हो जाएंगे। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? महाभारत में कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हुई थी वह कितने दिन तक लड़ी हुई गई थी? देखिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में आपका संविधान बना था। तो इसी 18 से आप याद करेंगे कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो आप कहेंगे 18 दिनों तक लड़ी गई थी, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिखाई दे रहा होगा, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है 15 के बाद 16 नंबर का प्रश्न है। देखिए, अच्छा, इसमें व्याख्या के रूप में दिया गया है। फिर यहाँ से अगला चैप्टर शुरू होता है, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य में हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन तक हुआ था? 18 दिन तक लड़ा गया था।